नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा एसआईपी किस में करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में अच्छा रहेगा या फिर क्रिप्टो में अच्छा रहेगा या एसबीआई बैंक में अच्छा रहेगा या एलआईसी में। इन सभी का मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत हमें एसआईपी कहाँ करनी चाहिए। एसआईपी हमें ऐसी भी करनी है जहाँ पर हमें इनकम टैक्स से बेनिफिट भी मिले। कुछ लोगों का इनकम टैक्स ज़्यादा कट जाता है या फिर जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं उनके इनकम टैक्स से भी बचना है, तो बहुत सारे लोग एलआईसी का सहारा भी लेते हैं। तो वहाँ पर हमें यहाँ पे यदि आप एसबीआई में आप करते हैं एसआईपी या फिर स्टॉक मार्केट में करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में करते हैं, तो क्या हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सवाल पूछना रहे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको वो डैशबोर्ड ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये एक म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड में हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है होल्डिंग एक आपको देखने को मिल रही है। और इस एक होल्डिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक एसआईपी और डैशबोर्ड यहाँ पे दो देखने एसआईपी के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एसआईपी, और ये एक एसआईपी कोई एक बैंक के अंदर की हुई है। और ये बैंक वाली एसआईपी आपको यहाँ पे डायरेक्ट शेयर मार्केट का जो भी कोई ऐप रहता है उसी के अंदर है। और मैं अभी ये आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से ही बता रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना एकदम फ्री है, वहाँ पे जो भी प्रक्रिया रहे वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया है, और ये मंथली इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, कैसे किया, ये सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालाइज भी देखने को मिल रहा है। 62% यहाँ पे कुछ यहाँ पे बढ़ोतरी भी, और यहाँ पे 14% प्लस यहाँ पे 85% भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 600 रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहाँ पे 85 रुपया हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर एक बार पोर्टफोलियो हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि पैसा कैसे बढ़ता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ने हुए आपको देखने को मिल रहा है, ये कोई ड्राइंग किया हुआ या फिर मेरे हाथ से बनाया हुआ चार्ट नहीं है। यहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट है, और आपको यहाँ पे 6 महीने का आपके पैसे कहाँ कहाँ जमा होता है, कैसे कैसे जाता है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एसआईपी में क्या है कि आपका पैसा किसी एक में नहीं लगता है, अलग अलग में लगता है। और अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें अलग अलग पैसा लगता है, तो हमें यहाँ पे कभी स्टार्ट भी करनी रहे तो हम करें कैसे और कहाँ स्टार्ट करनी है। और हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे कहाँ करनी चाहिए। तो मैन यहाँ पे इनकम टैक्स वाली बात सबसे ज़्यादा सामने आ जाती है, और हमें यहाँ पे इनकम टैक्स वाला देखना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डायरेक्ट ये लिखा हुआ है टैक्स सेविंग। जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस टैक्स सेविंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ये वाला। और जब हम इस टैक्स सेविंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के आपको अलग अलग फंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो परसेंटेज दिख रहा है ये कितने साल का परसेंटेज है। ऊपर आपको यहाँ पे 3 ईयर दिख रहा है, और ये सारा का सारा यहाँ पे जो भी डाटा शो हो रहा है ये 3 ईयर्स का यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 3 ईयर के अंदर 35%, 32%, 27%, 27%, 26% इस प्रकार का यहाँ पे हमें बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये एसबीआई का भी आपको देखने को मिल रहा है कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके अंदर आपको 27% यहाँ पे रिटर्न मिला है 3 साल के अंदर। और इसके अंदर यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपका यहाँ पर इनकम टैक्स से, जैसे आप एलआईसी करते हैं और आपका इनकम टैक्स नहीं लगता, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको राहत मिल जाती है, वैसी ही राहत आपको इसके अंदर भी मिलेगी। और इसके अंदर आपको ये पैसे जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये 27% का यहाँ पे 3 साल का डाटा देखने को मिल रहा है। और अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि हकीकत ये कितना अच्छा रहता है। और क्रिप्टो वाले भी हम बात करते हैं। क्रिप्टो में वैसे आप लोग सभी क्रिप्टो वाले ही हैं, क्रिप्टो के वीडियो देख रहे हैं, तो क्रिप्टो के अंदर एसआईपी कैसे होती है वो बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। फिर भी मैं आपको इसी के अंदर भी मैं आपको ये कवर करूंगा कि क्रिप्टो में हकीकत एसआईपी होती कैसे है, और हमें यहाँ पे क्रिप्टो से ही कुछ पैसे कमाने हैं। और यहाँ पे बाहर के जो भी ये जो एसआईपी का सिस्टम है जिसके हमें यहाँ पे इनकम टैक्स लग जाता है उसके लिए भी। और ये ज़्यादातर जो आपको ये एसआईपी वाला दिख रहा है ये उन लोगों के लिए रहता है जो यहाँ पे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी रहता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्रिप्टो में आपका जितना भी पैसा बन रहा है और इसके अंदर आप पैसे डालते हैं, फिर आप बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे पैसे
डाले हैं, मतलब एक SIP स्टार्ट की है, जैसे आप LIC में पैसे डालते हैं ऐसे LIC में स्टार्ट करते हैं वैसे, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वैसा नहीं है, जो सैलरी वाले जो लोग हैं या फिर आप क्रिप्टो छोड़ के, क्रिप्टो और गेमिंग की एप्लीकेशन छोड़ के आपका जो पैसा बन रहा है उसके अंदर आपको ये टैक्स नहीं लगेगा। क्रिप्टो और गेमिंग की कोई भी एप्लीकेशन है वहाँ पे 30% 100% आपको देना ही देना है। वहाँ पे कोई माई का लाल आपका रोक नहीं सकेगा, कोई आपका वहाँ पे टैक्स आपको कम कर नहीं सकेगा, वो तो देना ही है। इस बात का आप पहले से ही ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो यहाँ पे SIP स्टार्ट की या फिर LIC स्टार्ट की, फिर भी हमारा इनकम टैक्स क्यों लगता है। भाई LIC और SIP आपने स्टार्ट की है परंतु आपका इनकम टैक्स लग रहा है, तो वो आपने क्रिप्टो में जो भी किया उसके लिए तो लगेगा ही लगेगा। और कुछ रहता है, लिमिट भी रहती है, उसके ज़्यादा आपका पैसा बन रहा है और उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, ये ऐसी लिमिट भी रहती है। आप लोगों को, कुछ लोगों को लिमिट का भी पता नहीं है। तो आप ये सारी की सारी जानकारी आपको खुद को हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। और आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपको टाइम टू टाइम इसके अंदर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि कितने पैसे आने के बाद में आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, कितना आप SIP कर सकते हैं या कितना LIC कर सकते हैं, उसके बाद में आप कितना भी जमा करो फिर भी आपका इनकम टैक्स लगना ही लगना है। तो ये आपको बेसिक जानकारी भी पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक जानकारी पता ही नहीं होती है। अब हम मान लो इसके अंदर SBI लॉन्ग टर्म के अंदर हम मान लो SIP स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कितना मिल सकता है इसके बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है। तो मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे सारी ये जानकारी आपको बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इतना बड़ा यहाँ पे रिटर्न मिलता है तो बहुत अच्छा है। LIC से तो कई 100 गुना भी यहाँ पे अच्छा है। LIC में आपको क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, कैलकुलेटर हम बाद में ओपन करते हैं कि LIC के अंदर आप पैसा डालते हैं तो कितने साल में कितना मिलता है वो आपको किसी को भी पता नहीं है। जबकि LIC के अंदर आपको लोन लेने जाते हैं तो 9% पे आपको LIC लोन दे देती है। तो आप समझ लेना कि आपको LIC 8% से ज़्यादा कभी भी नहीं देगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और यहाँ पे 27% 3 साल का डाटा बताया है, जबकि ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे LIC जब 20 साल तक रखते हैं तो ये हम यहाँ पे 20 साल तक रखेंगे तो हमें कितना पैसा मिलता है। मान लो हम 1000 रुपये से भी मंथली स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या क्या बेनिफिट होता है, यही हमें यहाँ पे समझना है। अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ओपन कर दिया है और आप यहाँ पे कैलकुलेशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम 1000 रुपया रखते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। आपको SIP करने के लिए आपको ऐसा SIP करके ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे SIP के बारे में पूरी जानकारी भी आपको देखने को मिल जाती है कि कितना इसका NAV है, कितना इसका परसेंटेज है, कितने साल का है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा एप्लीकेशन के साथ ही ये आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मंथली हम 1000 रुपया करते हैं और 27% का हमें रिटर्न मिल रहा है। तो 3 साल के अंदर हमारा कितना पैसा बनता है पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि वहाँ पे 3 साल तक आपने पैसा जमा किया तो आपका पैसा जमा कितना होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 37,000 आपका पैसा जमा होता है। 19,797 पैसा टोटल आपको ये आपको प्रॉफिट मिलता है 54% के हिसाब से। और टोटल आपका यहाँ पे ये सब कुछ टोटल मिला के आपको वो 55,000 का यहाँ पे बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 19,000 का आपको 3 साल में प्रॉफिट मिला है, जबकि LIC में भी आपको 3 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। 3 साल तक आपको लॉकिंग पीरियड रखना है और इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया अभी 3 साल के बाद में भी आपको ये 55,797 रुपये मिलता है 37,000 यहाँ पे डाल के। तो ये भी पैसा काफ़ी अच्छा है। और अब हमें यहाँ पे बहुत सारा और भी देखना पड़ेगा कि हम मान लो आप 5 साल तक या फिर 10 साल तक या फिर 20 साल तक हम रखते हैं और यहाँ पे तो 20 साल तक ये इतना लंबा रखते हैं तो यहाँ पे ये 27% आपको नहीं मिलेगा, इसका भी आपको कम मिलेगा। यदि हम 27% ही हम रखते हैं तो हमारा पैसा कितना बनता है वो जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ओपन करता हूँ और हम कम से कम 20-21 साल हम LIC में रखते हैं। तो यहाँ पे हम 21 साल का लेते हैं और 27% लेते हैं तो हमारे यहाँ पे पैसा कितना बनता है, मंथली 1000 रुपये ही हम लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा है 1000 रुपया मंथली है, 21 साल के लिए दिया है तो 2,52,000 रुपये आपका जमा होगा। और यहाँ पे आपको पैसा कितना मिल रहा है, 1,20,80,000 रुपये मिल रहा है। ये आपको प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। टोटल आपका ये जो 2,50,000 इसके साथ में ऐड हो जाता है तो 1,23,32,160 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाता है। जबकि इतना बड़ा ये रिटर्न आपको नहीं देगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ आपको रिटर्न कितना बड़ा दे सकता है वो आपको मैं आपको इससे आपको चार्ट से आपको पता चल जाएगा।
साइट देखना भी ज़रूरी है। आप यहाँ पे 1 साल का डाटा देखेंगे तो 1 साल के अंदर आपको 26% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 6 मंथ का आप डाटा देखेंगे तो 6 मंथ में 23 और यहाँ पे 3 मंथ का डाटा देखेंगे 13% है। तो ये अभी अभी जस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और 1 महीने का डाटा देखेंगे 3% है। तो ये तो आपने यहाँ पे 3 साल से पहले देख लिया। 5 साल का डाटा हम देखते हैं तो 15% आता है। आल डाटा हम देखते हैं तो आल डाटा के अंदर यहाँ पे 15% आता है। तो ये जानकारी कोई भी आपको सीधी सटीक देता नहीं है और इसलिए आप यहाँ पे फंस जाते हैं। पैसे आपका बराबर जो हो आप सोचते हैं उतना बनता नहीं है, फिर आप गाली गलौज करते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश हमेशा करता हूँ। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ भाई ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आप लाइक तो कर ही दीजिए। आप लाइक करना सब्सक्राइब करना ये तो फ्री है। तो अब आप देख सकते हैं 15% यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि LIC का मैं आपको बता दिया, जबकि वहाँ पे LIC हमें लोन 9% में दे देती है तो हमें 8% ही देगा और यहाँ पे 15.23% है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2014 से ये मार्केट के अंदर है, आज से ये नहीं है। और 2023 का हम डाटा देख लें, 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 8-9 साल का रिकॉर्ड के हिसाब से और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि हमारा यहाँ पे 15% के हिसाब से हम 21 साल का लेते हैं तो हमें पैसा कितना मिलता है। और ये जो फंड स्टार्ट किया इसके अंदर पैसा है कितना, इसका एग्जिट लोड कितना है और ये भी हम देखते हैं। तो हमें पता है एग्जिट लोड वो होता है जब हम पैसा बाहर निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे पैसा कुछ कट जाता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का एग्जिट लोड है ही नहीं, ये तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। और यहाँ पे ये जो रेशियो देखने को मिल रहा है GST वाला तो 0.99%, ये आप जब पैसा आपका 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है उसी के अंदर से ही 1-2 रुपया आपका कट जाता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं कटता है। और इसके अंदर टोटल एसेट आपका यहाँ पे मैनेजमेंट कितना पैसा पड़ा है, यहाँ पे 15,377.28 करोड़ का यहाँ पे टोटल मैनेजमेंट इसी के अंदर अभी तक पैसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इतने इसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। और यहाँ पे कभी कभी लोगों की संख्या भी दिख जाती है कि कितने लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं वो भी, और आज इसके अंदर दिख नहीं रहे, कभी कभी इसके अंदर वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये भी बताया कि वेरी हाई रिस्की है, रिस्की हर एक सेक्टर में आपको रिस्की ही दिखेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये 15% के लिए कितना पैसा बनता है। 1000 रुपये की SIP है और 15% के लिए यहाँ पे हम लेते हैं 15% और ये हमने 15% लिया है। 21 साल हम लंबा रखेंगे, 1000 की SIP रखेंगे, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हमारा पैसा कितना 2.5 लाख मतलब ये 2,52,000 जमा हो रहा है। ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पहले था वही है। और हमारे यहाँ पे कितना पैसा बन रहा है, 15,20,000 हमें प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। 603% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है और 17 लाख टोटल मिला के बन जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा बन जाता है। 1000 से हमें यहाँ पे 17 लाख तक की जर्नी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसके अंदर, ऐसा हमें यहाँ पे LIC के अंदर हमने कहीं पे भी नहीं देखा है। और हमें यहाँ पे क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर बहुत कुछ जगहों पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। पर क्रिप्टो में एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखना पड़ता है कि कौन होता है कौन नहीं होता है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो की बात की जाए तो सबसे बेस्ट रहता है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को यहाँ पे सबसे ये बात यहाँ पे ये फंस जाती है कि हम बिटकॉइन के अंदर करें तो कहाँ करें, तो वहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी में करें। तो मतलब SIP वहाँ पे क्या है, जब जब बिटकॉइन डाउन आती है तब तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। और जब जब बिटकॉइन डाउन आई और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका वहाँ पे भी पैसा बनता है, यहाँ पे नहीं बनता वैसी बात नहीं है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें तो अभी बिटकॉइन लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लगभग 22,84,000। तो ये 22,84,000 आज आप यहाँ पे खरीदते हैं, कल और डाउन जाती है तो कल और खरीदते हैं। तो आप जैसे जैसे डाउन जाती है वैसे वैसे खरीद लेते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। और ये जो SIP में भी ऐसे ही होता है। मार्केट क्या कि चार्ट आपने देखा होगा, ये चार्ट जब आप देखते हैं तो ये भी ऊपर नीचे ही रहता है और हमेशा लगातार डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, नीचे भी आता है। तो जब जब मार्केट डाउन आता है तब भी आपका SIP के अंदर पैसा जमा होता है, ऊपर जाता है तब भी जमा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जमा होता रहता है ऑटोमेटिक, ये बैंक से होता है। और यहाँ पे क्रिप्टो में क्या है कि आपको खुद को आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। और जब आप खुद यहाँ पे एकदम हमेशा ध्यान रखते रहेंगे और खुद यहाँ पे जब जब मार्केट डाउन आएगी तब आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो पैसा बनता है। ये सब कुछ मिला के पैसा बनता है, नहीं बनता ऐसी बात नहीं है, परंतु यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ी है। इन सारी रिस्क को मैनेजमेंट आपको खुद को करना है। मैं किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एक आपकी जानकारी के लिए है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता देना कमेंट में। और आप ध्यान रखना, कोई भी क्रिप्टो मार्केट हो या शेयर मार्केट हो जिसके अंदर भी आपको एंट्री लेनी है तो आपको खुद को
वहाँ भी रिसर्च खुद को करना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।